हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन भाग 15, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके कुछ लक्षण और विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के लिए एक अमेजिंग सी ट्रिक। तो इससे प्रीवियस वाली अगर 14 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन पे जाके वीडियोस देखिए, क्योंकि सीरियल वाइज जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगी। और इंग्लिश मीडियम वाले अगर वीडियो चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आई बटन पे वो भी प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डाल रही हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन है, उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2020 में भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना है इसमें, और बीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो जब मैंने आपको इससे पहले इलेक्ट्रोड विभव बताए थे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बताए थे, है ना, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग तत्वों के, चाहे वो धातु हो अधातु हो, उन तत्वों के, सभी तत्वों के उन्होंने क्या किया, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाले। ठीक है, सेल विभव की, सेल की सहायता से मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाले, और मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के बाद उन्होंने एक श्रेणी बना दी, एक सीरीज बना दी। उस सीरीज का नाम इन्होंने क्या कह दिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो मैंने आपको बताया था कि जो विभव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीकरण विभव, एक होता है अपचयन विभव। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, आईयूपीएसी के कहे अनुसार, आईयूपीएसी ने कहा कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप बनाएंगे वो बेस्ट रहेगा कि अगर आप मानक अपचयन विभव को लेके बनाएं। ठीक है, मानक अपचयन मतलब अगर कोई अपचयन अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया, और उसमें जो विभव उत्पन्न होगा वो होगा मानक अपचयन विभव। और मानक शब्द क्यों कहते हैं, बताया था 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर सांद्रता, दाब अगर है तो 1 एटीएम, ये बताया था ना, ये कंडीशन है, और ताप 25 डिग्री सेल्सियस, ये सब चीजें थी। तो अब क्या हुआ, अब विभिन्न तत्वों के क्या किया, अपचयन विभव को, विभिन्न तत्वों के अपचयन विभव को क्या हुआ, बढ़ते क्रम में लगाया साइंटिस्ट ने, तो एक श्रेणी प्राप्त की, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये परिभाषा है, तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, जैसे कि Li पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और बदल जा रहा है लिथियम में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन अभिक्रिया हो रही है, और अपचयन विभव, अभिक्रिया से उत्पन्न विभव अपचयन विभव कहलाएगा। ई नॉट अपचयन लिख सकते हो, या RED लिख सकते हो शॉर्ट में, रिडक्शन अपचयन। इसका मान है -3.04 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो लास्ट तत्व है वो हमने लिया है F2। ठीक है, अधातु है ये F2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और 2F निगेटिव में बदल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए अपचयन हो रहा है, तो इसका विभव हो जाएगा अपचयन विभव। तो इसका जो मानक अपचयन विभव है, ई नॉट रिडक्शन, ये है +2.87। तो आप देखेंगे श्रेणी में जो सबसे ऊपर था उसका विभव था, अपचयन विभव माइनस में था, और जब हम नीचे गए लास्ट में, ठीक है, नीचे को बढ़ते गए और लास्ट में पहुंचे तो उसका अपचयन विभव है प्लस में। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, माइनस कम, कम से अधिक, प्लस की ओर। तो हम कहेंगे अपचयन विभव के अनुसार तत्वों को इनके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, पहले कम है और धीरे धीरे करके मान बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम हो जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीकरण विभव के अनुसार बताइए परिभाषा, ऑक्सीकरण विभव उसके भी कर सकते हैं ना, कुछ साइंटिस्ट ने ये तो बताया था कि अपचयन विभव के अनुसार विद्युत रासायनिक श्रेणी बताइए, ये बताया है आईयूपीएसी ने, तो हम इसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीकरण विभव के आधार पर, मानक ऑक्सीकरण विभव के आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखें, तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। आपको पता है जैसे अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, और ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो जो यहां लिखा है इसका विपरीत यहां लिख देंगे। मतलब यहां पर क्या था, विद्युत रासायनिक श्रेणी का, एक श्रेणी का बढ़ता हुआ क्रम में रखा था तत्वों को, तो यहां पर घटते हुए क्रम में रखेंगे। तो तत्वों को उनके ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो होगा क्या, देखिएगा वही तत्व है Li। अब इसको जस्ट अपोजिट रिवर्स कर दो, रिएक्शन को यहां से चलेंगे, Li इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Li पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो इसका जो ऑक्सीकरण विभव होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन मतलब मानक ऑक्सीकरण विभव, वहां चिन्ह बदल जाएगा, वैल्यू वही रहेगी 3.04, यहां ऋण था तो इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीकरण विभव निकाल रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस
3.04। देखिए अब ठीक इसी प्रकार लास्ट तत्व ले लेते हैं F2। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे रिएक्शन को, जस्ट अपोजिट। 2F निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग रहे मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव जो होगा सेम यही वैल्यू होगा 2.87, लेकिन यहाँ धन था तो यहाँ चिन्ह जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो अब देखिए ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव के अनुसार श्रेणी अगर लगाई तो पहले प्लस वाले थे, ज्यादा मान था, और फिर क्या होगा धीरे धीरे नीचे को बढ़ते गए तो माइनस, मतलब कमी की ओर को बढ़ रहे हैं। माइनस कम होते हैं ना, प्लस ज्यादा होते हैं। तो ऑक्सीकरण विभव के अनुसार अगर आप लगाएंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव के अनुसार श्रेणी बनाएंगे तो घटता क्रम होगा, सबसे ऊपर ज्यादा मान धीरे 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 करके माइनस की ओर, कमी की ओर को जाएंगे। तो आप दोनों परिभाषा याद कर सकते हैं, बट बेटर है IUPAC के अनुसार आप अपचयन विभव को ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन हम सारे अपचयन, मानक अपचयन विभव वाला रखेंगे। तो याद रखिएगा मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है, पहले प्लस वाले हैं, धीरे धीरे माइनस की ओर को आएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कैसे करना है, उसकी ट्रिक। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपने एक साइड ट्रिक लिखना है कॉलम, एक साइड इलेक्ट्रोड लिखना है, एक साइड आपने अर्धसेल अभिक्रिया लिखनी है। और अर्धसेल कौन सा चल रहा है, अपचयन विभव है तो अपचयन अभिक्रिया, और अपचयन विभव के कारण जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा मानक अपचयन विभव। ठीक है, मानक अपचयन विभव ये आपको दे दिए गए हैं। इनकी वैल्यू याद नहीं भी होगी चलेगा, ये वैल्यू दी जाती है, लेकिन इनका क्रम आपको याद होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत फनी सी है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। ले के बाला सर का नाम, ठीक है, इतना देख लीजिए। ले से आ जाएगा लिथियम, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और बदल जाएगा Li में, इसका मानक अपचयन विभव है -3.04 वोल्ट। के पोटेशियम, बाला Ba बेरियम, सर Sr, का Ca, नाम Na, मंगल, मंगल में 2 एलिमेंट आएंगे, 2 तत्व आएंगे, एक आएगा Mg मंग अल, Al एल्यूमिनियम। ठीक है, देख लीजिए इनकी आप वो याद, इनकी ये सीरीज आप लिख लीजिएगा, लेकिन ये वैल्यू याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेनली याद करना है वो ये है, ये ट्रिक, इनका सीरीज आपको याद होना चाहिए। 10th में भी थी, शायद आपको याद होगा, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, वो बहुत कम तत्वों की दी थी। इन 12th में ज़्यादा पढ़ने होते। ठीक है, मंगल में पानी, पानी हो जाएगा, पानी के लिए H2O के लिए, ठीक है, इसका होता है -0.98 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, ये पानी की जरूरत पड़ेगी जब हमने विद्युत अपघटन पढ़ा था उस समय, तो उसके क्वेश्चन में कराऊंगी जब इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, पानी जमकर, अब ये शब्द आया जम, जम में अगर आप लिखेंगे तो Zm होना चाहिए, लेकिन Zm कोई तत्व तो है नहीं, तो आप समझ लो कि ये Zn होगा। ठीक है, तो इसका विभव दिया है 0.76। एक बार देख लीजिए इसको और आप इन्हें नोट कर लीजिए, इनकी आपको जरूरत होगी। देखिए लिथियम पोटेशियम जो है पहली सीरीज के हैं इसलिए +1 चार्ज है, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम ये सेकंड सीरीज के हैं इसलिए +2 चार्ज है, सोडियम पहली श्रेणी का है इसलिए +1 चार्ज है, मैग्नीशियम सेकंड सीरीज का है, सॉरी सेकंड ग्रुप के हैं ये। ठीक है, तो इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है तो 3 पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नीशियम ये तो मैग्नीज तो है D ब्लॉक का, तो इसको तो अभी छोड़ दीजिए, ये तो अलग से होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, जिंक तो याद ही कर लीजिए इसकी वैल्यू भी, क्योंकि जिंक का सबसे ज्यादा हमने किया होगा अभी तक जो भी मैंने गैल्वेनिक सेल पढ़ाई, जिंक और कॉपर और हाइड्रोजन गैस, ये 3 आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब पानी जम कर आया, CD को नी सुना पब्बू, यहां पर लिखोगे नी। देखिए कर क्रोमियम, आया आयरन, देखिए इसमें आया 2 बार आएगा, एक आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव, Fe 2 स्टेट में होता है, एक Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव, CD2 पॉजिटिव, कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव, नी निकिल Ni2 पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर मैंने अपचयन अभिक्रिया लिखी है, Ni2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ni में बदल जाएगा। सुना, ये Sn भी 2 अवस्थाओं में होता है, एक तो Sn2 पॉजिटिव, ठीक है, अभी एक Sn4 होता है वो अभी आगे बताएंगे। Pb पब्बू, Pb है लेड 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Pb में बदल जाएगा। फिर ये देखिए आया मतलब आयरन, और फिर हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, हॉ फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है
वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, H2 गैस में बदलता है। इसका जो मानक अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 होता है। ये याद कर लीजिएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले माइनस में, हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे पॉजिटिव में होंगे। फिर है सना, तो एक सुना पहले आया था SN2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा 4 पॉजिटिव, लेकिन ये 4 पॉजिटिव केवल 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, SN2 पॉजिटिव में बदल जाएगा। फिर आया क्यों कॉपर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जिंक, कॉपर और हाइड्रोजन का है, 3 वैल्यू याद करनी है। इसका होता है 0.34 वोल्ट प्लस, प्लस है यहाँ नीचे को सब। आया फॉर आयोडीन, I2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, I नेगेटिव में बदल रहा है। हेजल, यहां से लाइन बदलेगी आया के बाद, हेजल Hg, Hg हो और जो से आप कोई भी नाम याद कर सकते हैं ट्रिक के लिए। हेजल, आज Ag, ये भी इंपोर्टेंट है Ag, ठीक है, 1 पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बारात, ब्रोमीन Br2, ठीक है, ये आगे अधातु आ गए हैं। फिर बारात में का कोई मतलब नहीं है, पीटी, पिटाई, ठीक है, पीटी। प्लेटिनम, ये अक्री इलेक्ट्रोड होता है, मैंने बताया था आपको। पीटी ओ, यहां से लाइन बदली ऐसे। हेजल आज बारात में पीटी, ओ कल ऑस्ट्रेलिया से फरार हुई, ठीक है। तो O फॉर ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निगेटिव इक्वस टू 2H निगेटिव। इसकी जरूरत नहीं पड़नी है आपको, लेकिन क्रम याद कर लीजिए, 1.23 वोल्ट। कल क्लोरीन, ठीक है, 1.36 वोल्ट। ऑस्ट्रेलिया ये हो जाएगा AU के लिए, AU जो है वो है गोल्ड, सोना, ठीक है, 1.50। और फरार फ्लोरीन 2.87। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अपचयन विभव है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 2.87 की, और सबसे कम किसकी है, लिथियम की। तो आई होप ये ट्रिक आपको इतना समझ में आ गई हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, बताएं ये ट्रिक आपको याद हुई कि नहीं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप में भी करें, फेसबुक में भी करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं और आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही हम हिंदी में वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।